नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800 और ये 7223861543 ये मेरे बच्चे का नंबर है। तो बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आए थे कि लक्ष्मी नहीं टिकती, क्या करें, व्यापार में हानि हो गई। तो लक्ष्मी का जो नुकसान होता है, व्यापार आपका चलता है आपके दिमाग से। और जब राहु केतु की युति बन के शुक्र को बैठ जाते हैं शुक्र के घर में, तो फिर आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। और आप भी गलती करते हैं, हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में सब है। वो सीताराम बाबा स्वर्गवास हो गया उनका, वो भी यही बोलते थे, हर बार यही बोलते थे कि रामचरितमानस में सब है। अब आपको मैं छोटी छोटी बात बता देता हूँ। अगर आप इसका, ये जो 2 यंत्र रखे हुए, ये विष्णु का यंत्र है ऊपर वाला, ओम नमो नारायण यानी विष्णु का नाम है, और नीचे लक्ष्मी जी का यंत्र है। ये बहुत एक साथ बना दिया, पहले मैं अलग अलग बनाता था। अब इसका कारण क्या है सुनो। हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं बड़े धूमधाम से। लक्ष्मी और नारायण, उस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों घर आई थी, तो आप केवल लक्ष्मी का पूजा करते हो, नारायण की तो पूजा कोई करता नहीं। देखिए आप उनका फोटो देखिए। नारायण क्या है, जो आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश, नारायण यानी विष्णु, है ना। तो ये ब्रह्मा ने तो सृष्टि रच दी, और विष्णु और लक्ष्मी जो माता है चलाने वाली है। आपने देखा होगा क्षीर सागर में बैठे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है कदमों में। तो विष्णु को, या विष्णु जी की जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, वो उनके पैरों तले बैठ के, ज़मीन में पैरों तले बैठ के उनके सेवा कर रही हैं। हम क्या करते हैं, बस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप उनके पति की तो पूजा ही नहीं करते। तो जब लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा नहीं होगी तो फिर टिकती नहीं है लक्ष्मी। आप करोड़ों कमाओ, कहीं से भी निकल जाती। ये बड़ी परेशानी। इसका उदाहरण सब जगह हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। रावण ने क्या करा देखो, कुबेर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा, सोने की लंका बनाई। रावण देखने गया अपने भाई से मिलने, चचेरा भाई था कुबेर रावण का। तो उन्होंने बोला, भैया आप हमारे घर आए हो, रावण बड़े भाई हो, क्या चाहिए आपको। तो बोला, यार सोने की लंका ही दे दे। तो विष्णु की तो पूजा करता नहीं था, केवल लक्ष्मी की पूजा करता था कुबेर। तो सोने की लंका रावण के पास चली गई। अब रावण ने भी उनकी पूजा नहीं की। पूरा ऐशो आराम में भगवान बजरंग बली जी ने बोला है कि उसकी सोने की, जब लंका में वो प्रविष्ट हुए और देखा उनने, तो उसका गौरव देख के हनुमान जी भी चकित हो गए। इतनी गौरवशाली लंका थी। पर हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार शंकर जी के, पूरी सोने की लंका जला दी, क्योंकि विष्णु की तो पूजा होते नहीं। विष्णु को तो स्वयं हर लाए थे, विष्णु की पत्नी को हर लाए थे, जगदम्बा को, सीता को। विष्णु है जगत के पालनहार, तो उनकी जब पूजा ही नहीं हुई, केवल लक्ष्मी की पूजा की, तो उसी लक्ष्मी के प्रकोप से वो पूरी लंका जल गई, पूरा ऐश्वर्य जल के खाक हो गया। तो बिना विष्णु की पूजा के कभी भी लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी नहीं। ये मौलिक सिद्धांत है। इसीलिए मैंने ये यंत्र का निर्माण किया है। ये आपका आजकल क्या है, ये पत्र भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो ये हिमालय से लाते हैं हम। या तो इस पे बना हो फिर, या फिर सोने चांदी पे बना हो। तो सोने चांदी पे उठा हुआ बनना बड़ा मुश्किल है। तो भोजपत्र सबसे शुद्ध माना जाता है तंत्र में। भोजपत्र से शुद्ध
कोई भी सोना चांदी भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्रकृति और सोने ही जैसा दिखता है। इसमें भोजपत्र में सोने का भी अंश होता है और हिमालय पे होता है। तो बाबा गोरखनाथ और बाबा भोलेनाथ का अंश तो प्रभाव आशीर्वाद तो इसका स्वयं आ जाता है भोजपत्र पे। इसलिए पुराने समय में सब किताबें, धार्मिक ग्रंथ सब भोजपत्र पे, और यंत्र तो भोजपत्र पे ही बनाए जाते थे। इसको बनाने का तरीका है, इसके अष्टगंध की शाही में अगर तगर केसर कस्तूरी, इसमें सोने और चांदी का वर्क भी लगता है। सोने चांदी के वर्क से ये यंत्र विशेष नक्षत्र में इनको बनाया जाता है। ये 2 यंत्र हैं आजू बाजू में रखे हुए मैंने, और दोनों एक साथ बना दी। ऊपर विष्णु, तो विष्णु की पूजा करने के लिए विष्णु 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 3 बार बोल लीजिए, विष्णु की पूजा हो जाती है। फिर या तो विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु जी के बहुत मंत्र, पर विष्णु का नाम ही काफ़ी। और लक्ष्मी के लिए ओम श्रीम 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 यंत्र है लक्ष्मी का, 5 बार ये पढ़ दीजिए। इस यंत्र के सामने आपको सरसों के तेल का सुबह दीपक लगाइए, उसमें थोड़ा कपूर डाल दीजिए। इस यंत्र को उत्तर की तरफ लगाना है अपने मंदिर में, और रोज़ सुबह शाम पूजा करिए, या आपका दुकान है तो वहाँ अपने लगा दीजिए उत्तर की तरफ, और सवेरे दीपक लगाइए, शाम को तिल का दीपक लगा दीजिए थोड़ा सा कपूर डाल के। तो आपकी फिर जो बंद दुकान है वो धीरे धीरे फिर से चलने लगती है, और फिर लक्ष्मी टिकती है आपके घर में। 10 रुपये भी आएंगे तो टिकेंगे। आज की हालत में क्या है, जो मेरे पास लाखों फ़ोन आते हैं कि 10 रुपये आते और 20 रुपये खर्च हो जाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आप विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। करोड़पति भी बर्बाद हो गए होते ही हैं, आपने देखा होगा। तो 2 सगे भाई हैं, एक के पास कुछ नहीं है, एक के पास सब कुछ। ये भारत का उदाहरण है। तो ये आपने हज़ारों लोग को देखे होंगे कि बड़ा राजसी परिवार था और आज मिट्टी में मिल गया। इसके यही कारण है। भगवान ने दिया तो, लक्ष्मी आई तो, पर लक्ष्मी है माया, और माया को कंट्रोल करने के लिए इसलिए रामचरितमानस में भी सीता को माया कहा गया है ना। वो ज़मीन से निकली हैं, वो ज़मीन से उनका जन्म हुआ और उसी में समा गई, और हम भी भूमि पर रहते हैं। और विष्णु भगवान है भूमि के समस्त लोगों के पालनहार। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालते हैं, और शंकर फिर सब वापस ले लेते हैं। तो उस जगत माया को कंट्रोल करने के लिए विष्णु की पूजा जरूरी है। आप कंट्रोल आपके बस के बाहर है। हर आदमी तो माया में फंसा हुआ है। तो विष्णु की पूजा करने से फिर लक्ष्मी कंट्रोल में रहती है, आपके नियंत्रण में रहती है। फिर उस हिसाब से आपकी बुद्धि हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आप सुखमय जीवन, सुख शांति, सुख संपदा बोलते ना। नहीं तो लक्ष्मी आई और शराब भी साथ में ले आई, दुर्गुण साथ में ले आई, तो फिर बर्बाद होना शुरू हो गया। या बीमारी आजारी ले आई तो अस्पताल के चक्कर लगा। इसलिए विष्णु लक्ष्मी की पूजा बिना विष्णु के नहीं करना चाहिए। और ये यंत्र जो है, ये यंत्र पुराने समय में यंत्र से ही काम होता था। मंदिर तो बहुत बाद में बने, फिर अब तो कैलेंडर तो बाद में छपे। सबसे पहले तो जो कौल संप्रदाय है, उनके जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उस पर शब्द गुंथक यंत्र को, मंत्र को गढ़ते थे, शब्द गुंथक बोलते थे। और फिर उनको पत्थर पे पानी डाल के घुमाया जाता था, तो उनमें से जो आवाज़ निकलती थी वो मंत्र थे। और फिर जो शब्द गुंथक है, मंत्र और यंत्रों का निर्माण करते थे। इस तरह से ये यंत्र मंत्र बनते थे और काम करते थे, और सटीक काम करते थे। रोज़ रोज़ आप मंदिर में जाकर उतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ यंत्र से मिलता है। कि आपके शरीर में तो बहुत ताकत है, मगर एक बंदूक की गोली आपको मार देगी, दुबला पतला आदमी मार देगा। तो यंत्र में इतनी ताकत होती है ना। तो मेरा कहना यही था कि आप जब भी पूजा करें, जिस किसी को भी चाहिए तो हम उचित मूल्य लेके दे देते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत। आजकल तो हिंदी लिखना ही, जो डंक की चलाने की जिनकी आदत थी वही लिख सकते हैं मंत्र को, या जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आती है। और इसका एक सात्विक विचार होना, विधि विधान होना, स्याही होना, भोजपत्र होना, स्थान होना, नक्षत्र होना, ये सब देख के, होरा देख के फिर निर्माण होता। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी भाई बहन को चाहिए हो तो ये मेरे बिल्कुल आशातीत लाभ होता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसमें कोई फ़र्क या कोई सुबह शंका की कोई बात ही नहीं। आप इसको स्थापित करिए। अब एकदम से तो कोई धन लक्ष्मी करोड़पति आप नहीं बन जाओगे,
पर जो आपके भाग्य में है उतना बिल्कुल आएगा। जो किसी कारणवश किसी के जादू टोना या किसी कुछ करने से रुक गया है वो बिल्कुल आएगा, आपके भाग्य से ज़्यादा ही आएगा, कम तो होता ही नहीं कभी। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। पुनः आपको नमस्कार करते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ।